हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत में अभी तक हमने दोस्तों क्या पढ़ा है? प्रतिशत में हमने ये वाली चीज़ पढ़नी है जितनी भी है, ठीक है। प्रतिशत को हमने इस तरह से डिवाइड कर रखा है। और प्रतिशत में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज, कमी और वृद्धि संबंधी। इसके हमने 4 वीडियो देखे थे, ठीक है, जिनका मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन पे भी उसका लिंक है वो वहाँ पर होगा, वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज हम इसका टाइप नंबर 2 है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका जो नाम है वो आपका क्या है? भिन्न संबंधी प्रश्न। मतलब जो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके प्रतिशत के अंदर किस तरह से पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम फ्रैक्शन है उसके पहला पार्ट है वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है उसका भी लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। हम पहला पार्ट है पहले वो देखते हैं। तो इसके अंदर देखो, फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ लिखते हैं, देखो ये वाला। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 20% कमी कर देने से वह 15/64 बन जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब आपका कमी और वृद्धि करने से पहले वो चीज़ कितनी थी ये पूछा गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम फटाफट कैसे करेंगे? तो पहले मैं इसका क्या बताता हूँ आपको दोस्तों, इसका बेसिक समझाता हूँ ना, उसके बाद में इसे फटाफट हम कैसे करेंगे उसको देखेंगे। आपको क्वेश्चन में कहा गया किसी भिन्न के अंश में, पहले देखो जिनको कुछ भी नहीं पता उनको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो भिन्न होता है उसमें एक ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है? हाँ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इस तरह की चीज़ बनती है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या कहा गया? अंश हर में तो अंश में तो 10% वृद्धि, इंक्रीज करना है 10%, और आपका डिनोमिनेटर है उसमें आपका 20% आपको डिक्रीज करना है, 20% आपको कमी करनी है। उसके बाद में जो आपका फ्रैक्शन है वो 15/64 बन जाता है। तो आपको बताना है पहले जो फ्रैक्शन था वो कितना था, ठीक है। तो देखो इतना सब कुछ ये करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम कोई भी चीज़ में परसेंटेज वृद्धि करते हैं, जैसे कि मैं बढ़ाना चाहता हूँ किसी चीज़ को, 20% बढ़ाना चाहता हूँ, 20% बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि 5 है, 5 को मुझे क्या करना है? 20% बढ़ाना है। तो मैं इसे किस तरह से काउंट कर सकता हूँ देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो मैं 5 का क्या करता हूँ? 20% निकालता हूँ। तो हम ऐसे निकालते हैं 5 × 20%। तो 5 × 20, 20/100। ये इससे कट गया कितनी बार? 20 बार। 20 एकम 20, 1 आएगा। मतलब 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। हम इसे 1/5 करके हम 5 में 5 × 1/5 1 निकाल सकते थे। मैं आपको ऐसे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो मतलब 5 का 20% कितना होता है? 1। आपको क्या करना है? बढ़ाना है। तो 5 में आपको इसका मतलब 1 बढ़ाना है, तो वो चीज़ कितनी बन जाएगी? 6 बन जाएगी। तो जो संख्या है 5 है वो आपकी 6 बन जाएगी। तो देखो दोस्तों, अगर मैं इस चीज़ को डायरेक्टली बोलना चाहूँ तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकता हूँ, 5 का 120%, ठीक है। तो 5 × 120/100, 0 से 0, इसे काटेंगे 10 को 2 बार, इसे काटेंगे 6 बार। मतलब सीधी बढ़ा हुआ मान आ गया आपके पास। तो मतलब ऐसा है कि अगर आप प्रतिशत निकाल कर उस चीज़ का जो आंसर है वो अगर ऐड कर दो तो भी एक ही बात है, ठीक है। या फिर आपको ऐड किया कराया हुई चाहिए तो आप उसका 120% निकाल दो, क्योंकि 100% से तो कोई चीज़ उतनी ही रहती है जितनी आप उसे बनाना चाहते हो। 5 का 100% कितना होता है? 5 ही होता है। 6 का 100% कितना होता है? 6 ही होता है। अगर आप 20% ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप उसे 20% इसके साथ लिख दो और गुणा कर दो, ठीक है। आपकी चीज़ 20% बढ़ जाएगी। ऐसा ही आप कमी करना चाहते हो, मान लेते हैं 20% की 5 में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, 5 का 80%, ठीक है। ये हमारा इस चीज़ का क्या था? बेसिक था। अब हम दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, इस सब को मिटा देता हूँ। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ऐसे बोला गया अंश में 10% आपको बढ़ाना है। तो अंश जो आपकी भिन्न थी वैसे थी, अंश बटे हर, ठीक है। इसमें तो आपने 10% बढ़ाना है, तो आप इस चीज़ को क्या ऐसे बोल सकते हो कि 110%।
अंश इंटू 110%, 110% बढ़ जाएगा जैसे कि अभी तक हमने देखा था, ठीक है। अब आपको ऐसा बोला हर में 20% कम करना है, तो आप हर को क्या बोल दो 80% से गुणा कर दो, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली 20% कम हो जाएगी। अगर आप इसे 80% से गुणा कर दोगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली 20% क्या हो गई, कम हो गई। इसमें आपने 10% बढ़ाया है तो इसे 110 कर दिया, इसे आपने 20% कम किया है तो आपने इसे 80% कर दिया, ठीक है, जैसा कि हमने अभी तक देखा था। तो ऐसा करने से क्या बन गया 15/64, ठीक है। देखो दोस्तों जैसे ये कह रहा है वैसे हमने लिखा है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ कट रही है उसे हम काट देते हैं, इसको काट देते हैं, 0 को 0 से काट देते हैं, इस 8 को इस 64 से 8 बार काट देते हैं, 11 है इस 8 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो अंश और हर बराबर 11 इस तरफ आके गुणा ही तो होगा ना, 15 यही रहेगा, 11 8 कितना हो गया 88। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा 15/88, क्योंकि अंश के सामने 15 है, हर के सामने 88 है, अंश और हर के सामने 15/88 है, तो इसका मतलब पहले जो आपका भिन्न था अंश बटे हर, ये भिन्न तो है, ये आपका कितना था 15/88, बस यही सही जवाब है, ठीक है। तो दोस्तों हम इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको इस तरह से हम सॉल्व इजीली तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन होगा, डिजिट चेंज होगी उनके, ठीक है, तो उस पर देखते हैं दोस्तों। तो इसे मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस तरफ से देखो, अब ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा, किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि तथा हर में 25% कमी कर देने से वह 15/12 बन जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम देखो वैसे ही इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, अंश बटे हर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ठीक, हम 20% वृद्धि कर रहे हैं किस चीज़ में, अंश में, न्यूमिनेटर में 20% वृद्धि करेंगे, तो आप इसे क्या बोल सकते हो 120% बोल सकते हैं, ठीक है। और हर में 25% की कमी कर रहे हो, तो 100 में से 25 घटाए तो कितना परसेंट हो गया 75%, मतलब जो चीज़ 25% कम कर देंगे वो 75% ही बचेगी, ठीक है। तो हमने इसे 75% से गुणा कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपकी जो भिन्न है वो क्या बन जाती है 15/12, तो 15/12 बन जाती है, तो हमने लिख दिया 15/12, ठीक है। अब इसे काट पीट लेते हैं, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है। अब हम इसे काटते हैं कितने से, 15 से काट देते हैं, 15 8 120, ठीक है। देखो 15 4 60 होता है, ठीक है, 15 8 कितना होता है 15 4 60 होता है, 60 का 2 गुना है, मतलब 4 से 2 गुना मतलब 8 बार कट जाएगा, ठीक है। अब इसे फिर से 12 को तो 8 से गुना कर देंगे, 75 वहाँ चला जाएगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट होगा ना वो अंश और हर के सामने होगा, बस ये आपको याद रखना है, अंश बटे हर। आप ऐसे मत कर देना 12 को इस तरफ लेके आ गए और ये था उसको 12 को यहाँ लेके आ गए 96/75, ये सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ अंश और हर के गुणा में आ जाएगी, है ना। तो अंश और हर के गुणा में जो चीज़ है वो रिजल्ट थोड़ी होता है, जैसे कि मैं ऐसे चीज़ लिखता हूँ एक a/5, मैं आपसे पूछूँ a बराबर क्या है तो आप कुछ नहीं कह सकते कितना, पर मैं ऐसा लिखूँ ना a बराबर 5, अब आप कह सकते हो हाँ a बराबर 5 है, ठीक है। तो कोई संख्या के गुणा में कोई मान होता है तो वो उसका मान नहीं होता, उसके बराबर के सामने जो मान होता है वो उसका मान होता है, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों ये तो यहाँ चला जाएगा और वो वहाँ चला जाएगा बराबर के सामने, तो 75 उस तरफ क्रॉस और 8 इस तरफ, 12 8 कितना 96, या तो आप गुणा करो या मत करो, पर हम गुणा करने से पहले से काट देते हैं, 3 से कट रहा है 25 बार, 3 से 4 बार, अब ये बिल्कुल नहीं कटेगा, 8 4 कितना आ गया 32, ऊपर 25 है नीचे 32, यही इसका सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को 10 12 सेकंड 15 सेकंड में इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन से आप इस चीज़ों को समझ सकते हो। अब भिन्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं प्रतिशत के अंदर, वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु वह उसने क्या किया 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसकी त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। त्रुटि मतलब उसका एरर जो परसेंटेज है वो आपको बताना, उसने कितने प्रतिशत गलती कर दी, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, पीछे जो क्वेश्चन आए थे उससे थोड़ा सा अलग है,
ठीक है प्रतिशत का, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है और है किसका, प्रतिशत का, इसीलिए मैंने इसको प्रतिशत में शामिल किया है। बाकी का नहीं तो भिन्न का जो चैप्टर होगा उसके अंदर फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चन है, भिन्न के क्वेश्चन है, उसके लिए अलग ही हम एक चैप्टर रखेंगे। जैसे प्रतिशत एक चैप्टर है ना, वैसे भिन्न का अलग चैप्टर रखेंगे और उसी में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। उस विद्यार्थी को कहा गया कि 5/3 से आप गुणा करो। ठीक है, परंतु उसने क्या किया, 3/5 से गुणा किया, 3/5 से गुणा कर दिया उसने उस संख्या को। तो आपका से पूछा गया त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब उसने गलती कितनी की, गलती प्रतिशत है वो आपको बताना है कि उसने संख्या को बढ़ा दिया या फिर कम कर दिया, क्या कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। ठीक है, पहला मेथड क्या होगा, हम क्या करते हैं, देखो हम कोई भी चीज़ को 5/3 से गुणा कर रहे हैं और 3/5 से कर रहे हैं 2 बार, एक बार तो 3/5 से और एक 5/3 से। तो मैं क्या करता हूँ, एक संख्या मान लेता हूँ जो इससे भी कट जाए और इससे भी, ऐसी कोई संख्या 3 से भी और 5 से भी, तो इसका एलसीएम होगा इसका मतलब। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 15 वाली संख्या है। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि हमने 15 एक संख्या मान ली, तो मैं क्या करता हूँ 15 का 5/3 करता हूँ। तो 15 का 5/3 क्या होगा, 15 × 5/3, ये इसे कट गया 5 बार, 5 5 कितना आएगा 25, मतलब 25 आएगा। उस छात्र को ऐसा कहा गया कि भाई तू 15 को 5/3 कर, तो उसका रिजल्ट कितना आता है उस छात्र का, 25 आता। पर उसने ऐसा किया ही नहीं, उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया 15 का क्या कर दिया, 3/5 कर दिया। तो इससे उसका जवाब कितना आया, 3 दिया 9 आया। मतलब उस छात्र का जो जवाब था वो 25 आना था, पर उसने कितना आया, उसका जवाब 9 आया। तो उसका मतलब उससे गलती हो गई। ठीक है, तो गलती हुई वो कितनी हुई, असली जवाब 25 आना चाहिए था पर गलत जवाब 9 आया। तो इसका मतलब उसके जवाब में कितनी कमी आ गई, 16 की कमी आ गई। ठीक है, कितने के ऊपर, 25 से ही होगी ना, 25 पे 25 आना चाहिए था, आया कितना 9, तो कमी आई कितनी 16 की, किस पे 25 पे। ठीक है, अब आपको वो प्रतिशत में पूछा तो हम इनटू क्या कर देंगे 100, ये इससे कट गया 4 बार, तो 16 को 4 से गुणा किया, तो आंसर सही जवाब होगा 64% कमी, ये आपका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब उस छात्र का जो रिजल्ट था वो 64% कम आया। ठीक है, तो उसने 64% है वो क्या की, गलती की, आपका सही जवाब होगा। अब ये तो था इसका बेसिक मेथड। ठीक है, अब दोस्तों हम इस चीज़ को और भी फटाफट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड देखते हैं। ये चीज़ है इसका दूसरा मेथड, ये तो पहला था, इसको हम इस तरह से करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, हम इनको क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे, वो भी ऊपर की तरफ ऐसे। तो 5 का 5 से गुणा किया कितना आया 25। ठीक है, 3 का 3 से गुणा किया कितना आया 9 आया। तो 25 और 9 ही आ रहा है। देखो ऐसे करने पे भी आपको कोई संख्या नहीं माननी पड़ेगी, आपको क्रॉस गुणा करना है, बस याद रखना ऊपर की तरफ करना है, नीचे मत कर देना, क्योंकि नीचे करो तो ये तो इस तरफ तो 25 आएगा, इस तरफ 9, तो यहाँ से जैसे लग रहा है कि 9 और 25, तो मतलब 9 25 पे बढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है, पर एक्चुअल में ये क्या है, 25 से 9 हो गया, कमी आई, 25 से कितना 9 हो गया, कमी आई कितने की 16 की, कितने पे 25 पे, 100 पे कितना होगा, तो सही जवाब कितना होगा 64% सही जवाब है। बाकी की चीज़ वैसे होगी, प्रतिशत वैसे निकलेगा। ठीक है, बस आपको ये 15 नहीं मानना पड़ेगा, ये गुणा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से करेंगे। इसे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। ठीक है, उसे ऐसे कहा गया कि आप गुणा करो 5/, चौथा क्वेश्चन है 5/7 से, सॉरी, परंतु उसने क्या किया 5/7 से भाग कर दिया। मतलब उस छात्र ने गुणा नहीं करके उसको पता नहीं क्या सुन गया, उसको ऐसे सुन गया होगा 5/7, तो सुना उसे सही, पर उसने गुणा नहीं सुनकर उसे भाग सुन गया, तो उसने भाग कर दिया। अब उसको ऐसे बताना है कि आपका उसने गलती कितना कर दी, मतलब करना तो उसे गुणा था, उसने कर दिया भाग, तो उसका तो त्रुटि प्रतिशत है वो कितना हुआ ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो आपको कैसे करना है, पहले तो आपको ये भाग है, ये गुणा है, पहले तो आपको इसको गुणा के फॉर्मेट में करना है, क्योंकि देखो आप इसका 49 मानोगे ना, आप ऐसे मानोगे कि एक संख्या मान लेते हैं 49, तो 49 का 5/7 से गुणा, तो 5/7 से आप भाग करोगे ना, देखो 49 को मान लो आपने 49 मान भी लिए, तो उसे आप भाग करोगे
5/7 से, तो वो कटेगा नहीं। ठीक है, तो मतलब आप इसे उल्टा करना होगा गुणा के फॉर्म में, तभी तो वो चीज़ पता चलेगी ना कि मानना क्या है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं, जो लिखा हुआ है ना भाग 5/7 से उसने भाग कर दिया, तो इसका मतलब मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि 5/7 से हम कोई चीज़ को भाग करते हैं। जैसे कि हम a को करते हैं 5/7 से भाग, तो मैं भाग का निशान हटा के क्या बोल देता हूँ, इसे 7/5 बोल दूँ, 7/5 बोल सकते हैं ना। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भाग में लिखा हुआ है ना उसको हमें गुणा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो मैं इसे गुणा में कन्वर्ट करके ऐसे लिख देता हूँ, कितना 7/5 से उसने गुणा कर दिया। बात एक ही है, आप 5/7 से भाग दो या फिर 7/5 से गुणा करो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मतलब उस 76 ने 7/5 से गुणा कर दिया। करना कैसे था, उसे 5/7 से गुणा करना था। अब आप संख्या मान सकते हो 7, 5, 35 एक संख्या मान सकते हो। ठीक है, और 35 मान के करोगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। पर दोस्तों मैंने आपको बताया हम ऐसे गुणा नहीं करेंगे, हम क्रॉस गुणा करेंगे ऊपर की तरफ। ऐसे हमने इससे गुणा किया, 5 5 कितना आया 25, 7 का 7 से गुणा किया कितना आया 49। करना बस ऊपर की तरफ है, याद रखना। अब देखो दोस्तों 25 से आपका रिजल्ट 49 आया, मतलब कितना ज़्यादा बढ़ गया, कितनी वृद्धि हुई इसमें, 24 बढ़ गया ना। ठीक है, कितने के ऊपर 25 के ऊपर। अब आपको ये चीज़ प्रतिशत में पूछिए तो हम 100 में से निकालते हैं, तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये इससे कट गया 4 बार, 24 का 4 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर होगा 96% वृद्धि। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, 96% है बढ़ोतरी है, ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक, तो उसका जो त्रुटि प्रतिशत है वही आपसे पूछा गया, तो 96% है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको बात इतनी सी याद रखनी है कि जो चीज़ भाग में है उसे हमें गुणा में कन्वर्ट करना है, फिर हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप भाग में लगाओगे ना, देखो ऐसा तो 7 5 35, 7 5 35, तो 35 का 35 होगा, तो कुछ भी नहीं बढ़ा इसका मतलब तो। ठीक है, पर एक्चुअलिटी है ही नहीं ऐसी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, गुणा के फॉर्मेट में ही इसे रखना होगा कोई भी चीज़ को, तभी हम इस चीज़ का सही जवाब बता पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखो पिछले क्वेश्चन में दोनों तरफ गुणा गुणा था, इसमें एक बार यहाँ गुणा आ गया, यहाँ एक बार भाग गया। अब अगले क्वेश्चन में क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ भाग दे दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इतने ही तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते। ठीक है, तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 4/3 से भाग करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उसे 2/3 से भाग कर दिया, तो उसका त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब उसे भाग ऐसे कहा गया कि आप भाग करो 4/3 से, पर उसने भाग किससे कर दिया, उसे किससे डिवाइड कर दिया 2/3 से। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ट्रिक लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसे गुणा के फॉर्मेट में करना होगा। तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, 3/4 से गुणा ऐसे बनेगा, और इसको हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगी 3/2 से गुणा। मतलब आप कोई चीज़ में 2/3 का भाग दो या फिर 3/2 से गुणा करो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसका हम ट्रिक को वैसे काम में ले सकते हैं। 3 दूनी कितना आएगा 6, 4 3 12, तो कोई संख्या 6 से क्या हो गई 12 हो गई। कितना बढ़ गई 6 बढ़ गया, कितने के ऊपर 6 के ऊपर, इंटू 100 कट गया, तो आपका आंसर क्या है 100%। मतलब उस छात्र की जो गलती है उसने 100% की है। ठीक है, 6 का उसने 12 बना दिया, उसका मतलब उसकी गलती कितनी हो गई 100% हो गई। ठीक है, 200% नहीं होगी, गलती कितनी हुई है उससे 6 बढ़ गई ये संख्या। ठीक है, कितने के ऊपर 6 के ऊपर। भाई 6 जो बड़ा है वो 6 के ऊपर ही बड़ा है, 12 पे थोड़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 100%। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे के जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, उनको हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर सभी क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम दूसरी वीडियो में देखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।